हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर सर्कल। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब ये होता है कि एक फिगर के अंदर सर्कल है, एक फिगर के अंदर सर्कल है। तो इस फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइडेड फिगर। एनी फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, वेदर इट इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। फिगर में देखते हैं भाई, AB प्लस CD, ठीक है, इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक जेन्युइन मेथड बताता हूं। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और आपके माइंड भी क्लियर रहेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, देखो हमें पता है कि AS इज इक्वल टू AP होगा, सिमिलरली PB इज इक्वल टू BQ एंड BC इज इक्वल टू CQ एंड SD इज इक्वल टू DB। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स है। ठीक है, वो तो करना ही है। सबसे पहले इन दोनों साइड्स को ले लो, AD और BC। ठीक है, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये दोनों साइड को लेके आओ, इसको और इसको, मतलब ये दोनों, इसको लो और इसको लिखो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब AD आपको लेफ्ट हैंड साइड करना है। ठीक है, सो AS इज इक्वल टू AP होगा। ठीक है, AS इज इक्वल टू AP होगा। सेकंड, अब SD इज इक्वल टू DB होगा। देखो यहां लिखता हूं एक बार, SD इज इक्वल टू DB होगा। क्यों होगा? टेंजेंट्स। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जब आप इसको लिखोगे ना, तो DB को यहां पे मत लिखना, DB को लेफ्ट हैंड साइड मत लिखना, SD को ही लिखो। ऐसा क्यों लिखो ये अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखो कि ये जो साइड है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही लेके जाना है आपको। ठीक है, SD इज इक्वल टू DB। ठीक है, आपने AD पूरी ले ली, यहां से इन दोनों को मिला के AD होगा। सिमिलरली अब आप साइड लो BC, और BC की ये जो दो छोटी छोटी लाइन है ना, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में ही आनी चाहिए। पहला हो गया BQ इज इक्वल टू कितना होगा? BP। ठीक है, BP। और CQ ले लो, CQ इज इक्वल टू होगा BC। ठीक है, ये सभी इक्वल्स क्यों है? क्योंकि टेंजेंट है, ये सभी इक्वल है टेंजेंट से। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन 3 मानो, इसको इक्वेशन 4 मानो। ठीक है, इन सभी को प्लस कर दो, इन सभी इक्वेशन को प्लस कर दो। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? इन सबको प्लस करोगे तो देखो क्या मिलेगा भाई, AS प्लस SD प्लस BQ प्लस CQ, और यहां पे राइट हैंड साइड में क्या क्या होगा? AP प्लस DB प्लस BP प्लस BC। ठीक है, अब आप देखो, इन दोनों को देखो भाई, AS और SD ये प्लस में है, यहां पर आओ, AS और SD, क्या मैं AS और SD दोनों प्लस के बदले में AD नहीं लिख सकता? देखो ये प्लस ये कितना होगा? टोटल AD होगा। इन दोनों के बदले मैंने लिख दिया AD प्लस, अब BQ और CQ में आओ भाई, BQ यहां से लेके यहां तक है और CQ यहां से लेके यहां तक है। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे मेरा बड़े वाला मिल जाएगा BC। ठीक है, अब इसमें देखो AP और BP, इसमें रिलेशन देखो, एक AP है और BP है, इन दोनों को लेकर आओ, AP और BP। ठीक है, AP और PB, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको AB मिलेगा। मतलब मैं इन दोनों के बदले AB लिख लेता हूं,
सब कुछ प्लस में है तो प्लस ही करेंगे। अब आपका बचा डीबी और बीसी। देखो डीबी और बीसी, देखो डीबी और बीसी को प्लस करोगे तो आपको सीडी मिल जाएगा। तो जब आप इसको और इसको प्लस करोगे तो आपको सीडी मिल जाएगा। ठीक है, सो इन सब को प्लस करके मुझे क्या मिला, एडी प्लस बीसी इज इक्वल टू एबी प्लस सीडी। यही आपको प्रूफ करना था, सो हैंस प्रूफ। ठीक है, ये आपका पूरा प्रूफ का मेथड है। एक बात मैं छोटी सी आपको बता देता हूं, पूरी वीडियो सुनो ध्यान से। जो चीज मैं भी आपको बताने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना इसी मेथड से करोगे और आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मैं बताता हूं क्या है। देखो हमें ओवरऑल क्या प्रूफ करना है, हमें एडी प्लस बीसी इज इक्वल टू एबी प्लस सीडी प्रूफ करना है। तो देखो ये जो दो पॉइंट होते हैं ना, एसडी और एएस, इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लो। देखो मैंने लिया भी है। और जो ये वाले होंगे ना, इसको भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लो। मतलब BQ और QC, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लो। इससे क्या होता है, जब आप इस डायरेक्शन में प्लस करते हो तो ये मिल जाता है, और इस डायरेक्शन में प्लस करते हो तो ये मिल जाता है। आपका क्वेश्चन जल्दी भी होगा और आपका माइंड क्लियर भी रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, सो ये आपका सॉल्यूशन है। बाकी और कोई आपको डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखवाइए। थैंक यू सो मच।